हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2021 के मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस करूंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए लास्ट 6 मंथ का एमओयू अपलोड करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए अभी रिसेंटली अगस्त में 4 न्यू रामसार साइट्स पे टैग लगे हैं, वो भी मैंने कवर कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, आज मैं आप लोग के साथ पीडी सितंबर 2021 के मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ और एक्सपेक्ट कर लीजिए कि सैटरडे टू संडे तक आप लोगों के लिए पीडी सितंबर का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी प्लांट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। ये जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी प्लांट है वो आपको नागपुर में लॉन्च किया गया है। पहले मैं आपको एलएनजी के बारे में बता दूँ। इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अगर मैं आपको एलएनजी के बारे में बताऊँ तो ये एक नेचुरल गैस है, मेनली मीथेन विथ सम मिक्सचर ऑफ इथेन दैट हैज़ बीन कूल्ड डाउन टू लिक्विड फॉर्म फॉर ईजियर नॉन प्रेशराइज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ये जो फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी प्लांट है वो आपको समवेयर अराउंड नागपुर एंड जबलपुर के हाईवे के बीच में इसको सेटअप किया जा रहा है और ये जो प्लांट है वो आपको सेटअप किया जा रहा है बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन नेवी रिसीव्ड फर्स्ट बैच ऑफ MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फ्रॉम। ये जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है वो रिसेंटली इंडियन नेवी ने यूएसए से रिसीव करा है। हमारे जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा इसको रिसेंटली वहाँ पे रिसीव किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेवी। अगर मैं आपको MH-60R हेलीकॉप्टर के बारे में बताऊँ तो इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के द्वारा। यूएसए इज एन ऑल वेदर हेलीकॉप्टर डिजाइन टू सपोर्ट मल्टीपल मिशन विथ स्टेट ऑफ आर्ट एवियंस सेंसर्स। 24 ऑफ दीज हेलीकॉप्टर्स आर बीन प्रोड्यूस्ड बाई इंडिया अंडर फॉरेन मिलिट्री सेल फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ एडॉप्टेड भीम यूपीआई। देखिए, अगर हमारी नेबरिंग कंट्री देखिएगा तो पहला नेबरिंग कंट्री बना है भूटान, जिसने अडॉप्ट किया है भीम यूपीआई को एट मर्चेंट लोकेशंस। लेकिन इससे पहले सिंगापुर भी एक ऐसी कंट्री बन चुकी है। सिंगापुर जो है वो भी इससे पहले भीम यूपीआई को एट मर्चेंट लोकेशंस जो है वो एक्सेप्ट कर चुकी है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए पैक्ट टू डेवलप द 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन साइंड बिटवीन। ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया एंड नेपाल के बीच में साइन किया गया है। हालांकि ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो इंडिया और नेपाल के बीच में पहला मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में साइन किया गया है। ये सेकेंड मेगा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में साइन किया गया है। इससे पहले 900 MW अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में पहले साइन किया जा चुका है और इसको डेवलप किया जा चुका है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस इंडिया यूएसए 2021। तो एक इंडियन अमेरिकन इंडियन है वैदेही डोंगरे, जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम करा है मिस इंडिया यूएसए 2021। हालांकि ये बॉर्न इन इंडिया है लेकिन इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सब यूएसए से कंप्लीट की है और आज के टाइम में वहाँ पे ये बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया। तो कांडला बना है इंडिया का पहला स्पेशल फर्स्ट ग्रीन SEZ इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अमित शाह एट। ये आपको सोहरा चेरापूंजी में इसको लॉन्च किया गया था और इस टाइम पे अगर आप स्लोगन देखिएगा तो अमित शाह जी की द्वारा स्लोगन दिया गया था एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट। देखिए, यहाँ पे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया गया था एफॉरेस्टेशन एंड ट्री प्लांटेशन के लिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ये जो पूरा एरिया है, इंटायर एरिया है सोहरा चेरापूंजी का, इसको असम राइफल्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सिटी इन इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव सिटी वाइड सेफ ड्रिंकिंग टैप वाटर फॉर 24 आवर्स। तो ये जो फर्स्ट सिटी बना है जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा 24 आवर्स, ये आपको पूरी उड़ीसा का बना है। उड़ीसा का जो कैपिटल है, उड़ीसा की जो सिटी है पूरी, वो पहली सिटी बनी है जहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपको 24 आवर्स अवेलेबल कराया जाता है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैव रिसीव्ड द एक्रीडिटेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। देखिए ये पहले मैं आपको ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड के बारे में बता देती हूँ। देखिए इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। ये एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है दैट सेट्स स्टैंडर्ड फॉर टाइगर साइट टू हेल्प देम एसेस इफ देयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विल रिजल्ट इन सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन। ये अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा 29 जुलाई जिसको हम ग्लोबल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन इसको वर्चुअल इवेंट के दिन इस चीज़ को अनाउंस किया गया था कि इंडिया के जो 14 टाइगर रिजर्व हैं उन्होंने रिसेंटली रिसीव किया है एक्रीडिटेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो 14 टाइगर रिजर्व है इनका लोकेशन और इनका नाम। पहला अगर आप देखिएगा तो ये आपको मानस है, उसके बाद आपको काजीरंगा ओरंग है असम का, सतपुड़ा कान्हा, पन्ना इन मध्य प्रदेश, पेंच इन महाराष्ट्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार, दुधा इन उत्तर प्रदेश, सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल, पाड़ा बिंकुलुन इन केरला, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका एंड मुद्दुमलई एंड अन्नामलई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। ये 14 ऐसे टाइगर रिजर्व साइट्स हैं जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम करा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप मैप पे एक बार इनको ज़रूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप नाम से इसको याद नहीं रख सकते हैं। तो आप इसको सबसे बेस्ट तरीका है मैप पे इन टाइगर रिजर्व्स को लोकेट कर लीजिए और इनके स्टेट्स को, ताकि आप इसको इजीली याद रख सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर मैंने आपको कवर भी कराया था टाइगर सेंसस। तो लास्ट ईयर से टाइगर सेंसस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। टाइगर को लेकर के जो भी चीज़ें आती हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार मैप पे ज़रूर पॉइंट आउट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं 2021 से 2025 के टर्म के लिए, इनका नाम है सुधांशु मित्तल जी। ये इनका सेकेंड टर्म है, इनका सेकेंड टर्म है एज ए खो खो फेडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू पीएम ऑफ लेबनान। लेबनान का अगर आप पीएम देखिएगा तो नजीब मिकाती अभी रिसेंटली इनके पीएम अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था। देखिए आपको पता है कि अब इंडिया जो है वो 40 के क्लब में आ गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट में। तो मैंने आपको एक वीडियो में कवर भी कराया था वो 40 साइट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेट्स के हैं। तो आप एक बार वो वीडियो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को स्ट्राइप्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस ऑफ सिटी नेम्ड। देखिए हेरिटेज साइट का सिटी का जो टैग है ये तो दिया ही जाता है, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो टैग है ये वापस भी लिया जाता है। तो अभी तक ये 3 बार हो चुका है, ये तीसरी बार इस साल ही हुआ है। लिवरपूल एक हेरिटेज साइट था, इंग्लिश सिटी है, एक हेरिटेज साइट था जिससे भी रिसेंटली ये टैग जो है वो वापस ले लिया गया है। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो एक बार 2009 में हुआ था, ड्रेसडेन एल्बी वैली था जर्मनी का, उससे ये टैग वापस लिया गया था। और लिवरपूल को जो ये टैग है वो 2004 में दिया गया था, और अभी रिसेंटली 2021 में ये टैग उससे वापस ले लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अब इससे पहले जो 2 टैग और लिए गए हैं आप एक बार उसका नाम ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट है वो रिसेंटली चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको इस ट्रेडिंग मार्केट के बारे में बता दूं तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल एंड रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड फॉस्टर लो कार्बन डेवलपमेंट। द चाइनीज कार्बन मार्केट कंपनी करेंटली इंक्लूड ओवर 2000 कंपनीज इन द पावर जनरेशन सेक्टर एंड कवर ओवर 4.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अ ईयर। इट रिप्लेस द यूरोपियन यूनियन कार्बन ट्रेडिंग program as world's largest such mechanism. In future, the market will be extended to include another 7 major carbon emitting industries, including steel, chemical, and paper making. Carbon trading is a process of buying and selling permit to emit carbon dioxide or other greenhouse gases among designed emitters that have such rights. तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट जो है वो चाइना के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। हालांकि इससे पहले अगर आप देखिएगा तो जो लार्जेस्ट मार्केट था वो यूरोपियन यूनियन का कार्बन ट्रेडिंग मार्केट था, लेकिन रिसेंटली चाइना का जो ये मार्केट है उसने इसको रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एक्सपेक्ट कीजिए कि एग्जाम में आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। विच फिल्म हैज़ वॉन द पाल्म डी और इन द 74th कैन्स फिल्म फेस्टिवल। ये जो टाइटल है जो 74th कैन्स फिल्म फेस्टिवल में, ये आपको टाइटेन नाम की एक मूवी है उसको दिया गया था, जिसके डायरेक्टर हैं जूलिया डाइकोर्ना। ये फ्रांस
शिवांस्की हैं, इनको इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है और ये 28 साल के बाद ऐसा हुआ है कि किसी भी फीमेल डायरेक्टर को इस अवार्ड से नवाजा गया है और ये सेकंड फीमेल डायरेक्टर है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मूवी है टाइटन और इसके डायरेक्टर हैं जूलिया डाइकोर्ना, जिनको 74th कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डी और जो टाइटल है इससे इनको नवाजा गया था। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू अप्रूव द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस है वो रिसेंटली फिलीपींस जो है वो पहली कंट्री बनी है जिसने इसको अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज इज ओपन टू पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिस्ट इन। ये जो आपको ब्रिज है वो आपको एमस्टर्डम में रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये नीदरलैंड का कैपिटल सिटी है। यहाँ पे ये 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है वो रिसेंटली ओपन किया गया है। देखिए इसकी मैं अगर आपको लेंथ और विड्थ के बारे में बता दूँ तो ये आपको 40 फुट स्ट्रक्चर इसकी वेट है, सॉरी ऑलमोस्ट 40 फुट स्ट्रक्चर वेइंग 4.9 टन वाज बिल्ड यूजिंग 4 इंडस्ट्रियल रोबोट एंड टुक अबाउट 6 months ऑफ प्रिंटिंग। तो वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटिंग स्टील ब्रिज जो है वो आपको एमस्टर्डम नीदरलैंड का कैपिटल वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 इज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड इन। ये जो समिट है वो आपको लंदन में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए। विच 3 कंट्री हैज़ बीन इंडक्टेड एज मेंबर ऑफ ICC द ग्लोबल क्रिकेट बॉडी। देखिए ICC का फुल फॉर्म आपको पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी रिसेंटली उसकी जो एनुअल मीटिंग हुई थी जिसमें इसके बाद इसको अनाउंस किया गया था कि मंगोलिया, तजिकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड ये 3 मेंबर ये जो 3 कंट्रीज है वो अब ICC के मेंबर्स हो जाएंगे। इन तीनों को मिलाने के बाद ICC में आज के टाइम पे 106 मेंबर हो जाएगा इन टोटल। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूँ। ये जो मंगोलिया और तजिकिस्तान है वो 22nd एंड 23rd मेंबर है एशियन रीजन का, जिसको अभी रिसेंटली ICC में इंक्लूड किया गया है। वहीं अगर आप स्विट्जरलैंड देखिएगा तो ये यूरोप की कंट्री है, ये 35th यूरोपियन कंट्री है जिसको रिसेंटली ICC में इंक्लूड किया गया है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच टीम वॉन यूफा यूरो कप 2020 फुटबॉल टाइटल। ये जो टाइटल है वो इटली ने अपने नाम करा है, जिसमें अगर आप देखिएगा रनर अप तो इंग्लैंड रही थी जो कि होस्ट कंट्री रही थी, वो इसमें इसकी रनर अप रही थी। और ये टाइटल जो है वो इटली ने 53 ईयर्स के गैप के बाद अपने नाम करा है। और सेमीफाइनल्स में इटली ने जो है वो आपको स्पेन को हरा करके फाइनल्स में पहुंचा था और फाइनल जो है इटली और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें इटली आपको विनर रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराए हैं। किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे पास अगेन रिक्वेस्ट आ जाएगा इसका PDF प्रोवाइड करने के लिए, तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए। विदिन 1 और 2 डेज आपको इसका PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए PD पे काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए PD सितंबर का अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले अगर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग SSC CGL का भी इस टाइम पे एग्जाम दे रहे हैं जो कि चल रहा है, उनका एग्जाम कैसा चल रहा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, WBPCS का अभी रिसेंटली लास्ट संडे को एग्ज़ाम हुआ था, किन लोगों ने दिया और उनके कैसे गए एग्जाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।